चलो हम कहते हैं गुंडागर्दी खत्म होगी, लेकिन महंगाई आम आदमी को ही झेलना पड़ता है। अपर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास को ही ज़्यादा झेलना पड़ता है। महंगाई कौन झेला है? महंगाई तो हम झेल रहे हैं ना। 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए, तेल पे बढ़ा दिए, बच्चों की किताबों पे बढ़ा दिए। पैसे तो रोज बढ़ ही रहे हैं, घट क्या रहा है? नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। चुनाव खत्म होते ही जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसी तरह से लोगों का गुस्सा भी अब सामने आ रहा है। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के नंदग्राम में मौजूद हूँ और कुछ गृहिणियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर पर रेट बढ़े हैं, खाने पीने के सामानों पर रेट बढ़े हैं, सब्जियों पर रेट बढ़े हैं, तो किस तरह की दिक्कतें इनको हो रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? पूजा यादव। पूजा जी, किस तरह से जो रेट बढ़ रहे हैं, किस तरह से दिक्कत हो रही है? रसोई का जो बजट आपका कैसा है? देखिए, दिक्कत तो आती है, हर बार की ही यही समस्या होती है। जब तक चुनाव नहीं होते हैं तो लोग बाग वादा करते हैं कि इसके रेट बढ़ जाएंगे, तो चुनाव के टाइम पे वो रेट कम कर दिए जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो रेट दोबारा से बढ़ जाते हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। अभी रिसेंटली सरसों का तेल जो था, अभी 165 170 मिल रहा था, अब 200 रुपये किलो हो रहा है। ठीक है, अब इसी वजह से आम आदमी को ही झेलना पड़ता है। अपर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास को ही ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि सैलरी के अकॉर्डिंग अपना पूरे महीने का जो हम बजट बनाते हैं, ठीक है, बच्चों की स्कूल फ़ीस है, घर का ग्रॉसरी का सामान है और जो अपने घर के डेली के काम हैं, उनके लिए जो हम पूरा खर्चा बनाते हैं, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल हिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल हम ये सोचते हैं कि ये महीना हम थोड़ा बचत करेंगे, वो बचत भी हमारी उसी में ही यूज़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं परेशान है महंगाई बढ़ने से। जी, आपसे जानना चाहेंगे, सिलेंडर पर रेट बढ़ गए हैं, तो घर का बजट कैसे चल रहा है आपका? घर का बजट तो बिल्कुल बिगड़ ही गया है। 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए, तेल पे बढ़ा दिए, बच्चों की किताबों पे बढ़ा दिए। पैसे तो रोज बढ़ ही रहे हैं, घट क्या रहा है? ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। अब क्या है? अब कुछ भी नहीं है। अब सारी चीज़ें, परेशानियां कौन झेल रहा है? हम झेल रहे हैं। हम जैसी गृहिणियाँ झेल रही हैं, क्या करें? चलिए, और भी मौजूद हैं। बाजार जा रहे होंगे, सब्जियां क्या रेट चल रही हैं आजकल? सब्जियां महंगी चल रही हैं, हर चीज़ पे बढ़ रहे हैं रेट, और क्या बताएं। आप फिर भी जैसे सब्जियां लेने जाती हैं, चुनाव के वक्त की आती है, और अब क्या हो गई हैं? अब महंगी हो गई हैं। आलू क्या रेट चल? आलू 30 रुपये किलो हो गए, पहले क्या थे चुनाव के वक्त? 20 रुपये किलो। और भी महिला मौजूद है, आप बताइए, महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, और क्या दिक्कतें आपको देखने को मिली हैं इस एक महीने में? दिक्कत तो हर चीज़ की है, बच्चों की पढ़ाई की है, बुक लाने की है, राशन की है, हर चीज़ की तो दिक्कत है ही। तेल की है, रिफाइंड की है, हर चीज़ की है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार को? क्या कहना चाहेंगे कि योगी सरकार से तो यही कहेंगे कि हर चीज़ की थोड़ा रेट कम कर दे, थोड़ा सस्ती कर दे। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है, जब से चुनाव ख़त्म हुए हैं तब से लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि लगातार रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसमें जहां एक और जो देश की सरकार है वो रेट बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल मुद्दे भी इस पर हावी हो रहे हैं। इंटरनेशनल महंगाई जो है वो भी देश पर पड़ रही है। जी, आप बताइए, क्या कहना चाहें? अब ये कहते हैं कि योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म होगी। चलो हम कहते हैं गुंडागर्दी खत्म होगी, लेकिन महंगाई महंगाई कौन झेला है? महंगाई तो हम झेल रहे हैं ना। सिर्फ गुंडागर्दी खत्म करना है कि बस समाज को दिखा दिया, मंदिर बना दिए और जी ये बना दिया, वो बना दिया, ये मुद्दे खड़े कर दिए, बस यही करें, और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मंदिर बनाने से सब चीज़ की पूर्ति हो जाएगी? कम से कम महंगाई पे तो लगा। हम तो कहते हैं योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म होगी, लेकिन महंगाई पे भी तो थोड़ी लगाम लगाएं। ऐसे बढ़ती महंगाई को देखते हुए तो इतनी कमाई थोड़ी ना है जितनी महंगाई हो गई है। पैसा हमारे पास 10,000 आ रही है, 20,000 के खर्चे हैं, तो बताइए कैसे होगा, कैसे चलेगा ये सब? तो बिल्कुल देखिए, महंगाई को लेकर जो आम गृहिणी हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान हैं, और उनकी मांग यही है योगी सरकार से कि आने वाले समय में जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए, साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जो महंगाई हो रही है उसको भी कंट्रोल किया जाए। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में महंगाई कितनी बढ़ती है और लोगों को राहत मिलेगी या नहीं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, डीएनपी इंडिया।